हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज आपके लिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के पार्ट 7 को लेके आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। जो कि यह प्रश्न इस प्रकार का है कि यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, जहाँ यहाँ तक कि बीपीएससी के भी लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न सब है बच्चों। तो बच्चों, हम आज चलते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के पार्ट 7 के पहला प्रश्न की ओर, जो दिया हुआ है। एक दौड़ पथ जो वलय के रूप में है कि भीतरी एवं बाहरी परिधियां 440 मीटर तथा 506 मीटर है, तो दौड़ पथ की चौड़ाई क्या होगी? ए में 10.1 मीटर, बी में 10.2 मीटर, सी में 10.4 मीटर, सी में 10.5 मीटर। ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों। तो आपको वृत्त दिया हुआ इस तरह से, वृत्ताकार पथ दिया हुआ है, वलयकार है ये, इसी को वलय कहते हैं बच्चों। दो वृत्त जब इस तरह से खींच लेते हैं, इसको वलय कहते हैं बच्चों। ये वलयकार पथ है, जिसमें इस वृत्त की परिधि, ये भीतरी वृत्त हुआ, इस वृत्त की परिधि आपको 440 मीटर दिया हुआ है बच्चों, और इस वृत्त की परिधि 506 मीटर दिया हुआ है। त्रिज्या यहाँ आर, और इसके त्रिज्या को कैपिटल आर मान लें। यहाँ से यहाँ तक के त्रिज्या को बच्चों, यहाँ से यहाँ तक के त्रिज्या को कैपिटल आर मान लें। तो बच्चों, वलय की परिधि बराबर 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर होगा। और आपको परिधि दिया हुआ है ये, और इसमें से इसको जब घटाएंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों। तो इसको क्या करें, उसी तरह से 506 माइनस 440 इजकल टू 2 पाई कॉमन ले लीजिए, आर माइनस आर, इसको इस साइड लिख दें बच्चों। 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इजकल टू 66 मीटर ये हो जाएगा। आपको 506 में से 440 घटा देंगे, 66 मीटर ये क्षेत्र हो जाएगा बच्चों। ये वाला क्षेत्र आपको 66 मीटर हो जाएगा बच्चों। 2 गुना 22/7 पाई का मान लिख दें, आर माइनस आर इजकल टू 66 मीटर। इस टोटल आर में से यहाँ तक जो आर दिया हुआ बच्चों, इसमें से इस आर को घटाएंगे तो इतना दूर की दूरी निकल जाएगा। यही दूरी आपको मांग भी रहा है इसमें। दौड़ पथ की चौड़ाई, वलय की परिधि या दौड़ पथ की चौड़ाई एक ही बात है। आर माइनस आर इजकल टू 66, 7 नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा बच्चों, और 2 × 22 हो जाएगा। ये ऊपर में है तो इसके मल्टीप्लाई में ऊपर में है तो बराबर के साइड आ जाएगा, नीचे में हो जाएगा बच्चों। 22 से 66 को 3 बार में काट सकते हैं। आर माइनस आर इजकल टू 21/2 इजकल टू 10.5 मीटर हो जाएगा बच्चों। अर्थात बच्चों, आपको 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ बच्चों, दूसरा प्रश्न। किसी त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर एवं त्रिज्यीय खंड का कोण 30 डिग्री है, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ए में 3 पाई, बी में 18 पाई, सी में 27 पाई, और डी में 54 पाई बच्चों दिया हुआ है ये ऑप्शन आपका। तो बच्चों, आपको पता है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है बच्चों। यह एक वृत्त है और यहाँ केंद्र है, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो दो त्रिज्या, इसको यहाँ से यहाँ आर और ये भी आर हो गया। ये दोनों आर मिला के जो यहाँ कोण बना, या ये जो पार्ट बना, ये भाग बना, यही आपको त्रिज्यीय खंड हो गया बच्चों। अर्थात आपको क्या कह रहा है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यही त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है बच्चों। यही त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आपको आर बराबर दिया हुआ बच्चों यहाँ 18 सेंटीमीटर, और ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ बच्चों। तो अब आप त्रिज्यीय खंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे,
पाई का मान नहीं दिया है, पाई के बदला में ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि पाई ही रखा है, तो इसलिए पाई को ऐसे ही रहने दें और आर के बदले 18 का स्क्वायर कर दे बच्चों। थीटा के जगह पे 30 डिग्री लिख दें, यही हुआ थीटा बच्चों। अर्थात ये कोण थीटा इजकल टू 30 डिग्री होता है बच्चों बाय 360 डिग्री पाई इंटू 18 गुना 30 बट्टे 360 डिग्री। इस 30 से काटेंगे तो 12×3 = 12 बार में कटेगा बच्चों। 6 2 जा 12 होता है, 6 3 जा 18 होता है, 6 से 3 टाइम्स में 18 कटेगा और ये 2 से 9 टाइम्स में ये 18 कटेगा। तो यहाँ पाई इंटू 9 इंटू 3 बच गया बच्चों, अर्थात 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अर्थात 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ बच्चों, प्रश्न नंबर 3। एक वृत्त से काटे गए 56 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगी? ए में 2 सेंटीमीटर, बी में 3 सेंटीमीटर, सी में 4 सेंटीमीटर और डी में 5 सेंटीमीटर। बच्चों आप अभी तुरंत देखे हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री होता है बच्चों। और त्रिज्य खंड होता क्या है वो भी मैं बता चुका हूँ। चूँकि आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 दीजिए, आर आपको निकालना है, आर स्क्वायर रहने दीजिए और थीटा का मान 56 डिग्री दीजिए बच्चों, बट्टे 360 डिग्री। 7 8 56, 8 बार में कट जाएगा, इसके दशमलव को हटाइए 10 बचेगा। अब 44/10 दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पर एक जीरो, तो 44/10 हुआ और ये नीचे में है तो बराबर किस साइड जाएगा? 360 ऊपर में हो जाएगा बच्चों, बराबर 22 गुना 8 इंटू आर स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा बच्चों। आर स्क्वायर इजकल टू आप लिख सकते हैं 44 गुना 36 ऊपर में है और ये आर स्क्वायर के गुणनफल में 22 गुना 8 है, तो नीचे में यहाँ लिख दीजिए 22 गुना 8 बच्चों। 22 दूना 44, 2 चौके 8, 4 9 36, आर स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 9 बच्चों। देयरफॉर आर इजकल टू √9 इजकल टू 3 सेंटीमीटर, अर्थात 3 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ बच्चों, उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 मीटर व्यास के वृत्त का 16 गुना हो? ए में 51 पाई मीटर, बी में 56 पाई मीटर, सी में 65 पाई मीटर और डी में 70 पाई मीटर। तो बच्चों आपको डी बराबर 14 मीटर दिया हुआ है, डी बराबर आपको 14 मीटर दिया हुआ। आर बराबर हो जाएगा बच्चों d/2 अर्थात 14/2, 7 मीटर ये आर आया। तो आप फर्स्ट वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर अर्थात पाई और आर के बदला में 7 मीटर का स्क्वायर अर्थात 49 पाई मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपको बच्चों एक वृत्त का क्षेत्रफल। माना कि नए वृत्त की त्रिज्या बराबर आर है, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ये नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इस वृत्त का 16 गुना है, अर्थात इस वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई इंटू 16, ये 16 गुना ये हुआ। आर स्क्वायर इजकल टू 49 पाई इंटू 16 बट्टे पाई कट गया। आर स्क्वायर इजकल टू 49 इंटू 16, देयरफॉर आर इजकल टू √49 इंटू 16। बच्चों इसे मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, मल्टीप्लाई करके फिर वर्गमूल निकालना वो मुश्किल होता है और आपके समय का भी बहुत ही इसमें ध्यान रखा गया है। आप जब उसको मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकालेंगे तो भी उतना ही मान आएगा जितना कि इस मल्टीप्लाई को उसी तरह छोड़ दिया हूँ। तो आप बच्चे जानते हैं कि 49 का रूट जब निकालते हैं तो 7 आता है और 16 का 4, ये 28 सेंटीमीटर आपको बड़ा आर का त्रिज्या यानी कि नए वृत्त का त्रिज्या 28 सेंटीमीटर आया बच्चों। सॉरी बच्चों, मीटर में आंसर है, 28 मीटर आया नए वृत्त का त्रिज्या। अब नए वृत्त की परिधि निकालेंगे। परिधि बराबर 2 पाई आर अर्थात 2 पाई
इंटू 28, चूँकि पाई में ही आंसर दिया है बच्चों, इसलिए ये हो जाएगा 56 पाई मीटर आंसर, अर्थात 4 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है तब उसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ए में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 130 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी में 140 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों सर्वप्रथम आप एक वृत्त बनाएं, ये एक वृत्त बना, इसमें एक वर्ग आप बना लें, ये वृत्त के अंदर यह एक वर्ग है बच्चों। अब वर्ग के विकर्ण को इस तरह से मिला देते हैं, ये जो विकर्ण मिला यही विकर्ण आपको वृत्त का व्यास हो जाएगा बच्चों, आर और ये आर आधा आधा करेंगे तो ये वृत्त का व्यास आपको इस वर्ग का विकर्ण होगा। बच्चों वर्ग थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि ये वृत्त थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया होगा। यदि आप वृत्त सही से बनाएंगे तो वर्ग वृत्त के अंदर का वर्ग की सभी भुजाएं इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो चलते हैं प्रश्न की ओर मेन बच्चों। कह रहा है कि अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लिख सकते थे, वृत्त का क्षेत्रफल के जगह पे ये लिखेंगे, यहाँ हम लिख देते। जैसे यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ बच्चों, तो वृत्त के क्षेत्रफल के जगह पे 220 वर्ग सेंटीमीटर लिखते थे और पाई आर स्क्वायर की जगह पर यहाँ, तो इसी को मैं इस साइड, इसको इस साइड लिख दिया और इसको इस साइड लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। तो चलते हैं 22/7 गुना आर स्क्वायर इजकल टू 220, आर स्क्वायर इजकल टू 220 गुना 7 बट ये 22 हो जाएगा। 22 को 10 बार में, ये 220 को 22 से 10 बार में काटेंगे बच्चों, आर स्क्वायर इजकल टू 70, देयरफॉर आर इजकल टू √70 हो जाएगा बच्चों। ये भी √70 हुआ बच्चों, ये भी 70 हुआ, √70 दोनों को जोड़ेंगे, √70 प्लस √70 तो ये हो जाएगा बच्चों 1 √70 1 √70, अर्थात ये 2 √70 हो जाएगा बच्चों, अर्थात d इजकल टू आर प्लस आर, अर्थात ये d हो गया बच्चों 2 √70। चूँकि आप जानते होंगे बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण, ये विकर्ण हो गया बच्चों, विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2 होता है, अर्थात 2 √70 का स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा बच्चों। ये 4 और रूट का स्क्वायर यदि करेंगे तो रूट के अंदर जो अंक है वही रहेगा बच्चों, बाय 2, 2 दूना 4, अर्थात 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल आपको 140 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा बच्चों, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ बच्चों, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर है, तो चाप के केंद्रीय कोण का माप क्या है? ए में 150 डिग्री, बी में 120 डिग्री, सी में 110 डिग्री और डी में 75 डिग्री। बच्चों चूँकि त्रिज्यीय खंड, बच्चों चूँकि वृत्त के चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर थीटा बट 360 डिग्री होता है, आपको आर दिया हुआ है त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या आर दिया हुआ है बच्चों, अर्थात और चाप की लंबाई आपको 10 पाई, यहाँ लिख दीजिए बच्चों 10 पाई, लंबाई की जगह पे 2 पाई, आर के बदला में 12, थीटा का आपको मान निकालना है बट 360। अब इसको 10 पाई नीचे वाले को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा 360 और 2 पाई गुना 12 थीटा हो जाएगा। ये थीटा गुणनफल में ये सब है, इसलिए थीटा का ही मान निकालना है, इसलिए थीटा बराबर आप लिख दें बच्चों 10 पाई गुना 360 बटे 2 पाई गुना 12, पाई कट गया, 2 पंचे 10, 12 तिया 36, अर्थात 30 गुना 5, 5 गुना 30 या 30 गुना 5 150 डिग्री, अर्थात आपका 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ बच्चों, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात a/b है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ए में a/b, बी में b/a, सी में a²b² और डी में √a/b √b। चूँकि वृत्त के त्रिज्या r1
इजकल टू मान ले ए R2 इजकल टू B, तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर पाई R1 का स्क्वायर बट्टे पाई R2 का स्क्वायर। पाई रहने देते हैं, R1 के जगह पर A का स्क्वायर और पाई यहाँ रहेगा, R2 की जगह पे B का स्क्वायर। पाई पाई कट गया, आपको A स्क्वायर बाई B स्क्वायर हो गया बच्चों, और ये बट्टे में है तो इसलिए A स्क्वायर इज टू इसको B स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर C। 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ बच्चों, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से एक द्वित्रिज्य काटा जाता है। द्वित्रिज्य का कोण 120 डिग्री है, तो उसके चाप की लंबाई क्या होगी? ए में 21 पाई सेंटीमीटर, बी में 14 पाई सेंटीमीटर, सी में 10 पाई सेंटीमीटर और डी में 7 पाई सेंटीमीटर। उसी तरह से ऊपर जो आप देखे हैं कई प्रश्न, उसी टाइप का प्रश्न है बच्चों। चूँकि द्वित्रिज्य का अर्थ हो गया बच्चों ये और ये, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, इसी को कहते हैं बच्चों द्वित्रिज्य। दो गो त्रिज्या के द्वारा एक खंड बनाया गया है, इसी को द्वित्रिज्य कहते हैं बच्चों। तो वृत्त के चाप की लंबाई बराबर 2 पाई R थीटा बट्टे 360 होगा बच्चों। 2 पाई में मान दिया हुआ इसलिए पाई को रहने देते हैं, R का मान 21 हो जाएगा और थीटा 120 दिया हुआ है बच्चों बाई 360, अर्थात इसको आप 2 पाई इंटू 21 इंटू 120 बट्टे 360 लिख दें। 12 120 से 3 बार में इसको काट देंगे, इसको 7 बार में काटेंगे, 7 दूना 14 पाई सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा बच्चों। अर्थात 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, कोण 1 डिग्री वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी जहां त्रिज्या R है। ए में पाई R बट्टे 180 डिग्री, बी में 3 पाई R बाई 360 डिग्री, सी में 2 पाई R बाई 180 डिग्री और डी में 5 पाई R बाई 360 डिग्री। बच्चों आप जानते हैं चाप की लंबाई अर्थात वृत्त के चाप की लंबाई अभी ऊपर में ही दिखाया हूँ, 2 पाई R थीटा लिखा हूँ बाई 360 डिग्री होता है और थीटा बराबर 1 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 पाई R इंटू 1 डिग्री बट्टे 360 लिखिए। अर्थात इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई R बट्टे 360 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 180, अर्थात पाई R बाई 180 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपको 9 का ऑप्शन नंबर A आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न दिया हुआ बच्चों, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। जिस तरह से बच्चों प्रश्न नंबर 9 आसान था, उसी टाइप से प्रश्न नंबर 10 भी आपका आसान प्रश्न है। तो बच्चों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर, जो कि दिया हुआ है, जब केंद्रीय कोण की माप 1 डिग्री है तो R त्रिज्या वाले वृत्त में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ए में पाई R बट्टे 180 डिग्री, बी में पाई R स्क्वायर बट्टे 90 डिग्री, सी में पाई R स्क्वायर बट्टे 360 डिग्री और डी में पाई R बट्टे 360। चूँकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है बच्चों, तो R बराबर आपको थीटा बराबर आपको 1 डिग्री दिया हुआ है, तो पाई R स्क्वायर रहने दें और थीटा की जगह पे 1 डिग्री लिखे बट्टे 360 लिख दें, तो पाई R स्क्वायर बट्टे 360 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर C आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, तथा मेरे इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।